आज हम लोग बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन हमारे कितने टाइप के होते हैं? हमारे विटामिन दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल का मतलब जो वसा में घुल जाए, और वाटर सोल्यूबल का मतलब जो वाटर में घुल जाए। यानी वाटर सोल्यूबल हमारा जो होता है वो पानी में घुलनशील रहता है, जो हमारा फैट सोल्यूबल होता है ये वसा में घुलनशील होता है। विटामिन हमारे हमारे विटामिन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनकी हमारे बॉडी को स्मॉल अमाउंट में जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? क्योंकि हमारी बॉडी की सेल फंक्शन के लिए जरूरत होती है, सेल डेवलपमेंट के लिए जरूरत होती है, सेल ग्रोथ के लिए विटामिन की जरूरत होती है। विटामिन चैप्टर में आज पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन। पहले देख लेते हैं। विटामिन हमारे जो होते हैं विटामिन आवश्यक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। विटामिन जो होते हैं वो आवश्यक कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में मतलब कम मात्रा में जरूरत होती है। स्मॉल अमाउंट यानी कम मात्रा में हमारी बॉडी को जरूरत होती है। जिससे क्यों जरूरत होती है? क्योंकि सेल फंक्शन के लिए, सेल ग्रोथ के लिए एंड सेल डेवलपमेंट के लिए स्मॉल अमाउंट में यानी कम मात्रा में विटामिन की हमको जरूरत होती है सेल फंक्शन करने के लिए, सेल ग्रोथ के लिए एंड सेल डेवलपमेंट के लिए। सेल डेवलपमेंट के लिए ये मदद करते हैं। कौन? विटामिन। आज हम पहला देख लेंगे फैट सोल्युबल यानी वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील यानी फैट सोल्युबल हमारे विटामिन जो होते हैं उसमें ए होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, यानी ए डी ई के। ए डी ई के जो हमारे विटामिन होते हैं वो फैट सोल्युबल होते हैं, और हमारा बी और सी वाटर सोल्युबल होते हैं यानी पानी में घुलनशील। तो आज हम बात करेंगे फैट सोल्युबल के बारे में, यानी ए डी ई के बारे में आज हम बात करेंगे। विटामिन नाम। विटामिन ए, विटामिन ए जो हमारा होता है उसका केमिकल नाम होता है यानी बायोलॉजिकल नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का हमारे केमिकल नाम होता है रेटिनॉल। सोर्स यानी स्रोत, ये कहां से मिलता है? कौन? विटामिन ए यानी रेटिनॉल जो हमारा होता है वो कहां कहां से मिल सकता है? तो देख लेते हैं। सोर्स में यानी स्रोत में कहां कहां से मिल सकता है विटामिन ए? ये फिश लीवर ऑयल से मिल सकता है। ये चीज, चीज यानी जो वो पनीर, चीज यानी जो पनीर हमारा होता है उससे मिलता है, और मिल्क से मिलता है, एंड अदर भी उसके स्रोत हो सकते हैं, सोर्स हो सकते हैं विटामिन ए मिलने के, लेकिन मोस्टली फिश लीवर ऑयल, चीज यानी पनीर से, मिल्क से मिल सकता है। कौन? विटामिन ए। इसका फंक्शन क्या होता है विटामिन ए का? विटामिन ए कार्य क्या करता है? विटामिन ए विजन के लिए यानी देखने के लिए कार्य करता है, और इम्यून सिस्टम यानी बॉडी प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी कार्य करता है। कौन? विटामिन ए। और इसकी कमी से विटामिन विटामिन ए की कमी से क्या क्या दिक्कतें या क्या कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं या होती हैं? डिफिशियंसी। विटामिन ए की डिफिशियंसी जो होती है हमारी नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात में जो धुंधला दिखता है वो विटामिन ए की कमी से हो सकता है। हमारी आंख में दो टाइप की सेल होती है, रॉड सेल एंड कोन सेल। रॉड सेल का कार्य होता है, जो रॉड सेल हमारी होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट दिखने के लिए या ब्लैक एंड व्हाइट देखने के लिए रॉड सेल जो हमारी होती है वो कार्य करती है। जबकि कोन से पता चल रहा है कि कलर होगा। कोन सेल जो हमारी होती है आंख की वो कलर देखने के लिए कार्य करती है। फिर से देख लेते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। हमारी आंख में दो टाइप की सेल होती हैं, रॉड सेल एंड कोन सेल।
रॉड सेल जो होती है हमारी वो व्हाइट और ब्लैक देखने के लिए कार्य करती है, जबकि कोन सेल हमारी जो होती है वो कलर देखने के लिए कार्य करती है। फिर दूसरा देख लेते हैं विटामिन डी। विटामिन डी 2 नंबर पे है। इसका केमिकल नाम होता है कॉल्सीफेरॉल। कोलेकैल्सीफेरॉल ये हमारा केमिकल नाम होता है किसका? विटामिन डी का। ये कहाँ कहाँ से मिल सकता है? इसके सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? ये सनलाइट से, यानी धूप से, जो सुबह की धूप होती है उससे हमको विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। और कहाँ से मिलता है? मिल्क से हमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है। और इसके अदर भी फूड खाने के लिए होते हैं जहां से विटामिन डी हमको मिल सकता है। इसका कार्य क्या होता है विटामिन डी का? ये मेंटेन रखता है बोन हेल्थ, यानी हड्डियों को मजबूत रखता है और हड्डियों की हेल्थ को मेंटेन रखता है। कौन? विटामिन डी। और ये सपोर्ट करता है इम्यून सिस्टम में भी। इम्यून सिस्टम यानी बॉडी प्रतिरोधक क्षमता में भी विटामिन डी हमारा कार्य करता है। इससे क्या क्या होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जो कि हड्डियों की बीमारी है। ऑस्टियोपोरोसिस जो हमारी है ये हड्डियों की बीमारी होती है। रिकेट्स जो है, ये रिकेट्स भी हड्डियों की बीमारी है, जबकि ये छोटे बच्चों में ज्यादा देखी जाती है। कि कुछ बच्चों को देखे होंगे कि पैर उनके सीधे नहीं ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, वो रिकेट्स कहलाता है। ये रिकेट्स जो हमारा है ये बच्चों में मोस्टली देखा जाता है, ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है। किसकी कमी से होता है रिकेट्स? ये होता है विटामिन डी की कमी से। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमारा है विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का केमिकल नाम होता है टोकोफेरॉल। ये कहाँ कहाँ से मिल सकता है? नट, सीड, फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, सीड, इन सब चीजों से हमारा जो है विटामिन ई मिलता है। और इसका कार्य क्या होता है? ये एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग इनफर्टिलिटी इन ह्यूमन, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। इनफर्टिलिटी का मतलब, इनफर्टिलिटी इन ह्यूमन, इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बांझपन का रोग। बांझपन का रोग हमारा विटामिन ई की कमी से होता है। कौन से विटामिन से? विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई की कमी से हमारा होता है इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का रोग इन ह्यूमन यानी मानव में। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल मतलब नसों की बीमारियां होना। नसों की बीमारियां भी विटामिन ई की कमी से होती हैं। और इनफर्टिलिटी भी होती है, यानी बांझपन का रोग भी विटामिन ई की कमी से होता है। चौथा देख लेते हैं, और चौथा और लास्ट हमारा विटामिन के। विटामिन के का जो केमिकल नाम है वो फाइलोक्विनोन है। विटामिन के का केमिकल नाम फाइलोक्विनोन है। और इसके सोर्स क्या होते हैं? विटामिन के कहाँ कहाँ से ज्यादा मिलता है? ये कॉलीफ्लावर, कैबेज यानी गोभी और बंद गोभी जो फूल होता है उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन के मिलता है। इसका कार्य देख लेते हैं, यानी फंक्शन विटामिन के का। ये कागुलेशन ब्लड क्लॉटिंग, यानी ये कागुलेशन का काम करता है। ये थक्का जमाने का कार्य करता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। जब हमारे बॉडी से कहीं से ब्लड कट जाते हैं या इंजरी हो जाती है तो निकलने लगता है, तो विटामिन के मदद करता है थक्का जमाने में कि ज्यादा ब्लड का लॉस ना होने पाए। ड्यूरिंग इंजरी हाई ब्लीडिंग, हाँ, अगर विटामिन के की कमी है और हमको इंजरी हुई है यानी चोट लगी है, जब चोट हमको लगी है तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी अगर विटामिन के की कमी होगी। अगर विटामिन के की कमी नहीं है तो हमारा ब्लड ज्यादा लॉस नहीं होगा, थक्का जम जाएगा। इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, हमारे बॉडी के अंदर कहीं पे या किसी ऑर्गन से हम ब्लीडिंग हो सकती है। और देख लेते हैं कि विटामिन के जो हमारा है, विटामिन हमारा के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए
ब्लड क्लॉटिंग के लिए कार्य करता है वो होता है विटामिन के। और विटामिन के हमारा जो है, विटामिन के वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कार्य करता है। और इसका दूसरा पार्ट जो वाटर सॉल्युबल यानी पानी में घुलनशील विटामिन हम अगले वीडियो में यानी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।